हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 12 और जिसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और बराबर काम भी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, हमेशा की तरह साइड में। पहले बात करते हैं हम किसकी, एंगल ऑफ कांटेक्ट की। बाद में भी इसकी करेंगे। चलो ठीक है, आप ऐसा बोल रहे तो मान लेते हैं। ठीक है, दो चीजें बताएंगे, दोनों में प्रॉब्लम आएगी तो पूछना, नहीं तो काम करना स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट सॉलिड के बीच में एंड लिक्विड के बीच में जो कांटेक्ट होगा उसके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। नहीं समझ आया, आ जाओ खोल के समझते हैं। ये बनाया वेसल, सुनना जी, बहुत तगड़ा वाला काम चलने वाला है और काम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर ले, छोटा बना रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी बन जाएगा। एक ग्लास की ट्यूब ली इस तरह से, ठीक है, पूरी डुबो दी, कोई शक्कर वाली फर्क वाली बात नहीं है। कुछ लिक्विड भरा हुआ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जी, ये इस तरह से, ये इस तरह से, कौन सी शेप है बेटा ये, अभी तो पढ़ा नहीं, कनकेव। अब मेरी बात सुन, कनकेव की शेप है ना, तो ऐसे बताया था राइज में। अरे सर गजब बात कर रहे हो, ये कनकेव बताया था। बार वाला क्या था, कन्वेक्स था। प्रेशर के लिए एक्सेस प्रेशर बताया था, लास्ट लेक्चर ही था। अरे लास्ट लेक्चर पढ़ के आओ तभी काम बनेगा। सही बात है, कनकेव। अब मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सॉलिड दिख रहा है, ये आपको लिक्विड दिख रहा है। दो बातें बताना चाह रहा हूँ, दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जी। टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस, दूसरी है टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस। यह आएगा टूवर्ड्स और यह आएगा अवे फ्रॉम सॉलिड सरफेस। लिखता हूं टूवर्ड्स टू द लिक्विड सरफेस, लिख दो टूवर्ड्स द लिक्विड। अब देखो, दोनों चर्चाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काम नहीं बनेगा। नहीं तो देख, मैंने बोला टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस जो बनानी है वो अवे फ्रॉम सॉलिड बनानी है। मैंने ये सरफेस इस तरह बनाई, लाइन ये बनाई क्या, चलो बना देते हैं इसे। अब देख, अवे कौन सा है, ये वाला नॉर्मल सी बात है, ये वाला। तो हमने बोला कि ये वाला। सेकंड बोला टेंजेंट ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स द लिक्विड। टुवर्ड्स द लिक्विड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लिक्विड नीचे तो नीचे ही जाएगा ना। अरे ये रहा। तो हमने बोला इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। चर्चा से वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये फ्लूइड ऐसे राइज सा क्यों कर रहा है। हाँ, राइज ही कर रहा है, देख ऊपर की तरफ ऐसे राइज कर रहा है, हाँ या ना, कनकेव के लिए। अब देख, इसके लिए हम जो वाटर यूज करते हैं या इसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो होता है इम्प्योर वाटर। इम्प्योर होता है जी बेटा, इसको कनकेव मिस्कस भी बोलते हैं, मिस्कस भी बोलते हैं। ध्यान रखना जी, वो बता देंगे आगे की चर्चा है, पर अभी ध्यान रखना जरूरी है। ये जो एंगल बनता है ये थीटा लेस देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है। और ये क्या करता है, वेट कर देता है। क्या करता है, वेट कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना जी, कनकेव की शेप बनाता है, राइज करता है, राइज भी लिख दो इसमें देखो लिक्विड क्या कर रहा है, राइज कर रहा है इस तरह से ऊपर, इधर भी राइज कर रहा है। पहली चर्चा हमारी क्या थी कि एंगल समझना है, एंगल क्या समझना है। तो एंगल समझ लो, सॉलिड और लिक्विड के बीच वाला जो एंगल बन रहा है। पर चर्चा में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, चर्चा में ये बात होनी चाहिए कि टेंजेंट ऑफ लिक्विड की बात करोगे उसको वो कैसे बनाना है, अवे फ्रॉम सॉलिड। टेंजेंट ऑफ सॉलिड बनाओगे वो बनाना है टूवर्ड्स द लिक्विड। ठीक है, आप तो एक याद रखो, सॉलिड का टूवर्ड्स बनाना है। सही बात है, कनकेव की बात कर चुके हैं, सही बात है। और एग्जांपल क्या है, इम्प्योर वाटर। अच्छा, इसको हटा के यहीं बना दे क्या, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बना देते हैं यहाँ पे ताकि काम बनना प्रारंभ हो जाए। आजा। सेकंड जो हमारी शेप बनेगी, हमारी मतलब हमारे लिक्विड की, हमारे सॉलिड की, वो शेप क्या बनेगी, आ जाओ थोड़ा नीचे करें क्या भाई। हाँ सही है। अब देख, ये तो इंक्रीज वाला बना गया, अब डिक्रीज वाला बनाते हैं इस तरह से। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना, थोड़ा साफ बनाइए।
शेप कैसी बनी है, कन्वेक्स बनी है। उसमें थीटा की वैल्यू लेस देन 90 थी, इसमें थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 90 आएगी। अब होता क्या है समझिए जी, पहला चर्चा वही रहेगी, सेम चर्चा। मैंने क्या बोला था कि टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस क्या आएगा, अवे फ्रॉम सॉलिड की बात करेगा, अवे फ्रॉम सॉलिड की बात करेगा। उसको नीचे करो इस तरह से, सही बात है, सही है। और लिक्विड सरफेस के लिए कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो हमने कहा ये एंगल बनेगा, वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सही है। ये वाला एंगल बेटा जो सॉलिड का है वो क्या आएगा, यही तो बोला है टुवर्ड्स द लिक्विड की बात कर रहा है, तो नीचे ही तो लिक्विड आएगा, सही बात है। और ये देख एंगल 90 से बड़ा की बात कर रहा है, तो थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 90। इट डज नॉट वेट, लिक्विड से वेट नहीं होते, दोनों जगह समान है। अच्छा इसमें क्या है जो यूज़ करते हैं, हम किसको यूज़ करते हैं, मरकरी को यूज़ करते हैं, Hg। अरे यहाँ ये जो ये पड़ा है ना लिक्विड, उसमें मरकरी यूज़ किया है। उसमें क्या था, इम्प्योर वाटर की बात करता है। एक केस होता और आता है जो हम प्योर वाटर की बात करते हैं, उसमें थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर में क्या आता है, 90 डिग्री। अगर आपको कहीं दिखता है प्योर वाटर तो एक्चुअली वो इस तरह नहीं बनेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह सरफेस बनेगी, सही है। ये दो मेन मुद्दे की बात होती है, अगर ये समझ आ गया तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं आपको सरफेस टेंशन की फॉर्म से समझाऊंगा तो बड़े आराम से समझ आएगा मरकरी और पानी के लिए, पर उसके लिए इंतजार कीजिए, सारा कहानी यहाँ नहीं बताएंगे, आगे की चर्चा भी छोड़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है। अगर हम बोलें कि कॉस थीटा जो होता है, मतलब कॉस थीटा सी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। टेम्परेचर को राइज करोगे तो कॉस थीटा सी क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम सरफेस टेंशन की बात कर सकते हैं, सरफेस टेंशन का अगर उसको बढ़ाना है तो टेम्परेचर उसमें कम होना चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सही चर्चा है। अरे आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अरे आजा, बोला है एंगल एनक्लोज बिटवीन द टेंजेंट प्लेन एट लिक्विड सरफेस एंड टेंजेंट प्लेट एट सॉलिड सरफेस, दोनों के बीच की बात करिए, हाँ या ना, हमने भी बीच की करी थी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनसाइड कहाँ आया, अरे यार डायग्राम ही छुप गया, थोड़ा छोटा करो रे। ये देखो जी, इसके इनसाइड जो है, इसके जो इनसाइड आया, सही बात है। अरे पहले ही समझाएंगे तभी तो काम बनेगा ना, आ जाओ। द लिक्विड इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, चर्चा से वाकिफ हो होना पड़ेगा जी। चलो आ, डिपेंडेंस ऑफ एंगल कॉन्टैक्ट क्या है, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। मेरी बात सुन, पहले हमने क्या लिया, इम्प्योर वाटर लिया, फिर हमने क्या लिया, मरकरी लिया, फिर हमने क्या लिया, प्योर वाटर लिया। पहले में क्या आया, एंगल लेस देन 90 डिग्री आया, फिर कितना आया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और बार तीसरे में क्या आया, थीटा बराबर 90 डिग्री, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं। सही बात है, सही बात है, मानना पड़ेगा। चला जा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, क्या बोला था, कॉस थीटा सी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, 1/t के है, मतलब टी बढ़ाएगा थीटा सी कम होगा। तो बोला इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अरे सरफेस टेंशन का भी बताया ना, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेंशन क्या होगा, कम होगा। दस कॉस थीटा सी इंक्रीजेस एंड थीटा सी डिक्रीजेस सो ऑन, मतलब वो बोल रहा है कि बढ़ाओगे या कम करोगे उसके अकॉर्डिंग डिक्रीजेस और इंक्रीजेस की बात कर रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थीटा सी क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। चर्चा से वाकिफ है, होना पड़ेगा रे, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। अब जो हमने पढ़ा है उसकी पूरी थ्योरी है, उससे पहले हम आपको कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की बात करना प्रारंभ करवाते हैं, फिर आपको आपकी जो दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे उसको हम क्लियर करवाएंगे। आप बोलोगे ये टेम्परेचर ये जो लिक्विड है वो राइज क्यों किया, डिक्रीज क्यों किया, बताओ हमें, ठीक है। जवाब मांग रहे हो, आ जाओ देते हैं जवाब। एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडेसिव फोर्स। लिक्विड की प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम मटेरियल मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सेम का मतलब वाटर की बात करो, मरकरी की बात करो, वो क्या होता है, कोहेसिव होते हैं। एडेसिव क्या होते हैं, अलग अलग की बात करता है। अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे वाटर ग्लास हो गया और मरकरी ग्लास हो गया, इनके बीच की बात करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं आपको। ये आपने ग्लास की स्लैब ले ली, इस पे आपने एक पानी की बूंद रखी, इस तरह से आपने रखी, मतलब इस तरह से,
और एक मरकरी की बूंद रखी, ये Hg है, ये पानी है H2O। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? अरे नहीं रे, Hg सही है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर जो शेप बन रही है वो Hg की बन रही है, ऐसा क्यों? अगर ऐसा बोलना चाहेंगे, इसका जो पानी का सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.0756 या जो भी होता है इतना होता है, अप्रोक्स इतना होता है, और मरकरी का जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है 0.04। अरे नहीं, 0.4, कितना ज़्यादा है ना? हाँ या ना? हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन जो होता है वो अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है। अब उसने क्या किया, एरिया को मिनिमम करने की कोशिश की, जितना मिनिमम करेगा उतना गोल बनेगा। स्फीयर की बात करेंगे, स्फेरिकल बनेगा या नहीं बनेगा, हाँ या ना? तो इस कारण मरकरी की जो बूंद होती है वो इस शेप में होती है एज कंपेयर टू वाटर की बात करते हैं। समझ नहीं आया? आ जाओ, नहीं समझ आया तो अगर मैं बात करूं वाटर की, सही बात है, और एक बात करता हूं ग्लास और वाटर के बीच में। अब मेरी बात सुन, वाटर के बीच का जो फोर्स रहेगा वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स रहेगा, और वाटर ग्लास के बीच में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा? एडहेसिव फोर्स रहेगा। आजा मेरे साथ। अगर मैं बोलूं फोर्स ऑफ वाटर, वापस बोलूं, फोर्स ऑफ वाटर इज लेस देन फोर्स ऑफ वाटर ग्लास, ये कौन सा है? कोहेसिव है, और ये कौन सा है? एडहेसिव फोर्स। ज्यादा ही होगा ना? अच्छा, अगर मैं बोलूं मरकरी की बात करूं, कोहेसिव फोर्स ली FMM, मरकरी के बीच में ग्रेटर देन FMG। अब मेरे को बता ज्यादा कौन सा होगा? मरकरी का होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करेगा? एरिया को कम करना चाहेगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर? कोहेसिव फोर्स क्या होगा? ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे GM लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ग्लास टू मरकरी की बात की जाती है। मैं बता देता हूँ, बाकी परेशानी वाली बात नहीं है, मेन तो समझने के मुद्दे की बात है, पर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बोल सकते हो। वहाँ पे भी ग्लास और वाटर कर लेना, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये चीज़ समझ आई? क्योंकि देखो दोनों प्रॉपर्टी बता दी, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी बता दी और आपको एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी भी बता दी। दोनों प्रॉपर्टी से क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत करोगे। हो गया? चलो अब थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काम बनना स्टार्ट करेंगे। वैसे अगर आप चाहो तो मैं इसका डायग्राम भी दिखा सकता हूँ, इससे डायग्राम से आपको बता सकता हूँ कि वो चीज़ क्यों राइज कर रही है। आजा यार, मेरा मन कर रहा है बताने का, बस पता नहीं क्यों। अरे छोटा करो रे यार बाबू, आजा, हटा दें इसको। अब सही है। देख, ये हमने लिया वेसल, पानी भर दो, मोटर चला दो, चला दी भाई, ये लिया हमने वही ग्लास ट्यूब। अब मेरे को बता, जब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसका फोर्स कहाँ लगेगा? कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, इस तरह से लगेगा। अरे बेटा F वाटर की बात करेगा, सही बात है। और ग्लास के बीच में अगर बात करेगा तो इस तरह से लगेगा, F ग्लास वाटर। फोर्स ज्यादा कौन सा है? फोर्स ज्यादा कौन सा है? ये वाला है, ये वाला ज्यादा है, तो रिजल्टेंट कहाँ? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यहाँ बनेगा, तो आप खुद बताओ ये चीज़ ज़्यादा है तो वो हमारा जो पानी होगा, लिक्विड होगा, वो राइज करेगा या नहीं करेगा? इस तरह से। अरे यार गजब बात कर रहे हो यार। अरे बेटा इधर ज़्यादा है तो ये ऐसे नहीं बनेगा क्या? ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे। ये ज़्यादा है, ये इस तरह से मूव करेगा, और यही शेप क्या है हमारी? कनकेव की शेप है। अरे समझ नहीं आया सर। आ जा कन्वेक्स में आ। मैंने बोला मरकरी है इसके अंदर, सुन मेरी बात ढंग से सुनना पहले, फिर बोलना सर समझ आया या नहीं आया। मरकरी है, इसको बनाने से पहले बताएंगे। सेम बात करेगा, मरकरी की बात करेगा, FMM लिख सकते हो, और यही बात करेगा इधर किसके लिए? FGM। अब मेरी बात सुन, बनने वाला एंगल जो है वो ज़्यादा वाली की तरफ जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट जो है ज़्यादा वाली की तरफ जाएगा, मतलब इधर आएगा, क्योंकि मरकरी का कोहेसिव फोर्स क्या होता है? एज कंपेयर टू ग्लास मरकरी से ज़्यादा होता है। अब देख, अब कैसे राइज करेगा? अब पानी क्या जा रहा है? इस तरह जा रहा है नीचे की ओर, तो अब ये क्या आएगा? इस तरह से डिप्रेस होगा। देख ऐसे कर रहा है ना, इसको खींच रहा है, कहाँ खींचेगा? नीचे की ओर खींचेगा। यहाँ कहाँ खींच रहा है? ऊपर की ओर खींच रहा है। तो पानी कहाँ जाएगा? इस तरह जाएगा। इसमें कहाँ जाएगा? इस तरह जाएगा।
चर्चा से वाक्य, अरे जो चीज़ ज़्यादा हो तो नीचे ही जाएगी ना, गजब बात कर रहे हो यार, सही बात है, हाँ या ना, सही बात है, चलो आ जाओगे। दोनों चीज़ों से बता दिया, सरफेस टेंशन से भी बता दिया आपको कोहेसिव एडेसिव फोर्स से बता दिया, दोनों चीज़ों से वाकिफ होना पड़ेगा। अरे एक डायग्राम आगे भी है, दिक्कत काहे कर रहे हो। थीटा की वैल्यू 90 से लेस देन ग्रेटर देन बराबर तीनों याद है। पहले की बात कर रही थी कनकेव के लिए, वो वेट कर देते हैं, वो डज नॉट वेट करते हैं, ये बात माननी पड़ेगी आपको। आगे विद एग्जाम्पल की बात भी करी हुई है। जब भी लिक्विड को किसी के कॉन्टैक्ट में लाते हैं सॉलिड सरफेस के, सुनना जी, कलर चेंज करें, सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम कर्व्ड नियर द प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये इस तरह कर्व्ड होगी या इस तरह कर्व्ड होगी, दोनों हो सकती हैं। ये कन्वेक्स की प्रॉपर्टी है, दिखा देते हैं, लिखवा देते हैं, दिक्कत करोगे तो। द शेप ऑफ द सरफेस कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। क्या बोला था, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की बात करता है। जिसमें ज़्यादा था उसमें आप देखो कन्वेक्स की शेप बनाया, और जिसमें कम था उसमें हमने किस तरह शेप बनाया, कनकेव की शेप बनाया। एंड एडेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड, दोनों की बात करेंगे। सॉलिड क्योंकि ग्लास की बात करेंगे तो सॉलिड की बात करेगा, चर्चा से वाकिफ हो। सेकेंड पॉइंट, द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज नियर द walls of vessel and which is curved become surface tension is known as meniscus। ये बताया था स्टार्टिंग में ही meniscus क्या होता है। और सरफेस टेंशन की फॉर्म आपको मरकरी और वाटर की बता चुके हैं। वाटर की जो होती है वो होती है 0.07 और इसकी होती है किसकी, Hg की, वो होती है 0.4। और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या है, अपने एरिया को जितना मिनिमाइज कर सकता है करना पड़ेगा। अगर लेक्चर नहीं देखे तो देखने पड़ेंगे, चारों बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे। कैपिलरी में इतना यूज आएगा, इतना यूज आएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं पड़ा तो काम खराब हो जाएगा। चल कोई नहीं। द रिलेशन बिटवीन शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, कोहेसिव एडेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सेट्रा समराइज इन द बिलो। आगे जो हमने बनाई है सारणी उसके अंदर की बात कर रहा है। आ जाओ मेरे साथ, गजब, आ जाओ। क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन कोहेसिव एंड एडेसिव। अब मेरे साथ आना, बिल्कुल प्यार से काम करने वाले हैं। अब देख ये क्या है, कोहेसिव फोर्स, इसको वाटर लिखा हुआ है तो इम्प्योर वाटर कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं लिख देता हूँ इम्प्योर वाटर। सही है। सुनिए जी, अब देख मैंने क्या बोला था, इस टर्म FC की वैल्यू, ये क्या है, कोहेसिव फोर्स, मतलब बात करेंगे वाटर की, सही है। और सेकंड बात क्या करेंगे, F ग्लास वाटर की बात करना प्रारंभ करेंगे। अब इस टाइम इसकी वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, हाँ या ना। अब देख रिजल्टेंट क्या बना, इस तरह बना, और हमारा शेप क्या बना, कनकेव बना। अरे बेटा खुद समझना, ये जिसको बोल जा, अगर ये ज़्यादा है तो इसको ऐसे खींचेगा, हाँ या ना, तो क्या करेगा, राइज करेगा या नहीं करेगा, राइज करेगा। एक पॉइंट और बन गया, इन द कनकेव शेप जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, राइज करता है। इसमें तो समझ ही गया ना यार, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे आया तो फ्लैट सरफेस बन गई। ये प्योर वाटर की बात कर रहा है, नहीं एक्चुअली क्या यहाँ पे लिखा ऐसे ही रहता है तो इसलिए इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। इसको इम्प्योर वाटर ही करना, और मिथाइल आयोडाइड भी कर सकते हो, एक और टर्म लिख सकते हो, मिथाइल आयोडाइड। अरे आज तो सारी केमिस्ट्री चल रही है ना, कोई नहीं केमिस्ट्री पढ़ लो, सही है। चलो आ जाओ, कन्वेक्स की शेप में बता दिया आपको। इसमें जो मरकरी है FMM, ये क्या है, ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू किसके, ग्लास के, मतलब सॉलिड की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मरकरी का जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होने के कारण उसको क्या करता है, ऐसे करता है, मतलब अंदर का एरिया बहुत मिनिमाइज करना चाहता है, कम करना चाहता है। क्लियर चर्चा, दोनों तीनों आपको पहले ही समराइज करवा चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, समझना जिस चीज़ को। पहला क्या है, शेप ऑफ मिनिस्कस। पहला क्या आएगा, कनकेव शेप आएगा, हाँ या ना। थीटा क्या था, लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन था। सेकंड वाले में प्लेन आया था और थर्ड वाले में कन्वेक्स आया था। ध्यान रखना जी, एग्जांपल नहीं बोलना। इसका इम्प्योर वाटर, पानी, इसमें वाटर, इसमें Hg। अरे MHg नहीं, खाली Hg, वो M लगी क्या हमसे, हम मरकरी की स्पेलिंग लिख रहे थे फिर हमने छोड़ दी, अरे H की डंडी ही उड़ा दी। लो जी, वाकिफ है, होना पड़ेगा रे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें, क्या बोलेंगे, थीटा जो है वो कितना है, लेस देन 90 डिग्री। ये क्या है, बराबर है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। समझ रहा है, अरे समझना पड़ेगा, आसान चीज़ है। लेस देन का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग की बात करी थी, मतलब कनकेव की बात करी थी।
ठीक है। शेप देख किस तरह आई, राइज करती हुई आई। इसमें क्या आई, हॉरिजेंटल आई। इसमें क्या आई, थोड़ी सी डिक्रीज करती हुई आई। इसने देखो इस तरह डिक्रीज करवाया नीचे की ओर, है ना। ध्यान रखना तीनों की शेप अलग अलग है। अगला है लेवल ऑफ अप, लिक्विड राइज अप, लिक्विड नाइदर राइज नॉर फॉल और लिक्विड फॉल्स की बात करना प्रारंभ करेगा। इसको अगर आप इस तरह से बनाना चाहोगे तो सही रहेगा, सही है। इसको आप इस तरह से बनाओ। मैं अच्छा इसने एंगल ऑफ इस तरह लिए, इस तरह से बनाते, चलो कोई नहीं, इसने ऐसे इस तरह से बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर राइज का मतलब ऊपर की ओर होता है, तो ऐसे ही बनाओ। इसको छोड़ते हुए इस तरह बना दो, सही चर्चा है। मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। लास्ट है बस वेटिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, पहले मैं बताया था वेट कर देगा। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस और लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, मतलब हम हॉरिजेंटल की जब भी बात करना प्रारंभ करेंगे उसमें वेट नहीं करेगा और कन्वेक्स की प्रॉपर्टी में भी वेट नहीं करेगा। क्या यूज़ था, मरकरी यूज़ था, ठीक है भाई। ग्लास वाटर, या इसको बोलेंगे ग्लास, ऐसे स्लैश डाल दो, इम्प्योर वाटर। अरे ठीक है ना, आपके दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर वाटर की बात करेगा और ग्लास मरकरी की बात करना प्रारंभ करेगा। अलग अलग पॉइंट है, मतलब ग्लास और वाटर के बीच में, सिल्वर वाटर के बीच में, ग्लास और मरकरी के बीच की बात करना प्रारंभ करता है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया और बराबर काम कर रहे हो। पर इसमें एक ट्विस्ट है, आ जाओ पहले हम करेंगे इसको बराबर। एक बार मैं सोचा हूँ समझा दूँ वापिस से। फर्स्ट कनकेव, सेकंड कन्वेक्स और थर्ड, स्पेलिंग सही है ना, थर्ड कुछ नहीं, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन, अरे गजब हो रहे यार, थीटा लेस देन, थीटा ग्रेटर देन और थीटा बराबर। इस तरह से इसमें क्या करेगा, राइज करेगा, इसमें क्या करेगा, फॉल्स करेगा और इसमें क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर काम करना स्टार्ट किया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।